नमस्कार। आज हम मकर लग्न के महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपसे बात करेंगे। इसमें कौन से ग्रह हमको लाभ देते हैं, कौन से ग्रह नुकसान कर सकते हैं, किसकी महादशा हमको लाभदायक देगी, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। मकर लग्न के स्वामी शनिदेव होते हैं। मकर लग्न में प्रथम भाव में मकर राशि होती है, इसी के साथ द्वितीय भाव में कुंभ राशि होती है। यानी मकर लग्न में प्रथम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं। लग्नेश होने के कारण शनिदेव मकर लग्न के लिए हमेशा शुभ फल प्रदान करेंगे। द्वितीय होने के नाते भी ये हमारे वाणी में, हमारे पैतृक संपत्ति में शुभता लाएंगे। इसी के साथ अगर शनिदेव तृतीय भाव में, पंचम भाव में, षष्ठ भाव में, दसम भाव में मौजूद होते हैं, नवम भाव में मौजूद होते हैं, एकादश भाव में मौजूद होते हैं, तो शुभता लाने का कार्य करेंगे भिन्न भिन्न कारणों से। जैसे प्रथम कारण 3, 6 और 11वें भाव में सभी पापक ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। एकाधारे हो गया। जब ये अपनी उच्च राशि में मौजूद रहेंगे, मित्र राशि में मौजूद रहेंगे, लग्नेश होके पंचम भाव में मौजूद रहेंगे, लग्नेश होके नवम भाव में मौजूद रहेंगे, तो शुभता बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो शनिदेव मकर लग्न में अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित ना हुए, इन अच्छे भावों में मौजूद रहे, तो और कहीं से भी अगर ये लग्न को देख रहे हैं तब भी शुभ फल प्रदान करेंगे। शनिदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तृतीय, सप्तम और दसम। वो कहीं से बैठकर अगर इन 3 में से किसी भी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं तो लग्न की शुभता को बढ़ाने का कार्य करेंगे। मकर लग्न के व्यक्ति थोड़े से देखने में प्रौढ़ लग सकते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, शरीर इनका संतुलित होता है, थोड़ा सा मोटापा लिए होता है, चेहरे पर थोड़ा सा आकर्षण रहता है, एक जल तत्व का प्रभाव बना रहता है। इनका चेहरा बहुत सूखा सूखा नहीं रहता है। इसी के साथ तृतीय भाव में मीन राशि होती है। मीन राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, शनिदेव के सम होते हैं, तो बहुत अच्छे फल तो नहीं प्रदान करेंगे, लेकिन यह है कि भावानुसार अशुभ फल भी कम प्रदान करेंगे। उसका कारण ये है गुरुदेव बृहस्पति शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अगर बहुत पीड़ित ना हो तो पाप प्रभाव नहीं देते हैं। मकर लग्न के लिए यह कहीं से भावानुसार शुभ नहीं होते हैं, क्योंकि मकर लग्न में ये तृतीयेश और द्वादशेश होते हैं। तो अगर ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हुए, बहुत अच्छे भावों में नहीं हुए, तो यह मान के चलिए कि मकर लग्न के लिए बृहस्पति अशुभ फलदायक रहे। इसी के साथ चौथे भाव में मेष राशि होती है। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल यहाँ चतुर्थ भाव में बैठकर व्यक्ति के भूमि, भवन, वाहन में वृद्धि करने का कार्य करेंगे और यहाँ से सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखकर व्यक्ति को कार्य करने की ऊर्जा
प्रदान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मकर लग्न में मंगल चतुर्थेश के साथ साथ एकादशेश भी होते हैं, तो एकादशेश होने के कारण अगर संतुलित हुए, संतुलित का मतलब कि एकादशेश स्वयं अगर एकादश भाव में हैं तो जातक के नियमित आमदनी और बड़े भाई या बड़े भाई जैसे लोगों से सहयोग प्रदान करवाने का कार्य करते हैं। और इसी के साथ पंचम भाव में वृष राशि होती है। वृष राशि लग्नेश शनि के मित्र देव शुक्र के स्वामित्व की राशि है, तो शुक्रदेव पंचमेश होने के साथ साथ दशमेश भी हैं। मकर लग्न के लिए शुक्रदेव अति शुभ ग्रह होते हैं और योग कारक होते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। मकर लग्न में शुक्रदेव अगर लग्न में द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में मौजूद हैं तो अच्छे फल प्रदान करेंगे। यहाँ तक कि अगर द्वादश भाव में भी मौजूद हैं तब भी शुक्र से मिलने वाले शुभ फलों की प्राप्ति होगी और व्यक्ति के पास भोग और ऐश्वर्य के साधन मौजूद रहेंगे। इसी के साथ छठे भाव में मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि बुधदेव के स्वामित्व की राशि है। बुधदेव यहाँ नवमेश भी हैं, तो नवमेश और खष्टमेश एक शुभ एक अशुभ भावों के मालिक हैं, परंतु त्रिकोणेश होने के कारण, नवमेश होने के कारण और उनकी प्रिय कन्या राशि नवम भाव में होने के कारण समय समय पर बुधदेव अगर अच्छी स्थिति में हुए, अच्छे ग्रहों के साथ हुए तो व्यक्ति के जीवन में शुभता लाने का कार्य करते हैं और शुभ फलों में वृद्धि करते हैं, भाग्यवर्धन करते हैं। बुधदेव अगर मकर लग्न में नौवें भाव में स्वगृही होकर बैठ जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति क्या भाग्योदय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ दसम भाव में बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए तो ये शुभ फल प्रदान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। द्वितीय भाव में भी अच्छे फल प्रदान करेंगे, पंचम भाव में भी अच्छे फल प्रदान करेंगे, यानी स्वराशिस्थ होकर और मित्र राशिस्थ होकर ये अच्छे फल प्रदान करेंगे। बुधदेव के बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए बुधदेव का अकेला होना या अपने मित्र ग्रहों के साथ होना ठीक रहेगा। अगर बुधदेव कहीं से पीड़ित हो रहे हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति में कठिनाई आएगी। इसी तरह से सप्तम भाव में चंद्रदेव की राशि कर्क राशि होती है। सप्तमेश जीवन साथी का है और व्यापार संबंधों का, व्यापारिक संबंधियों का भाव होता है, साझेदारों का भाव होता है, जीवन साथी का भाव होता है। तो सामान्यतः सप्तमेश को अशुभ माना जाता है, मारक माना जाता है। हम पुनः यहाँ यह मानेंगे कि चंद्रमा अगर अशुभ भावस्थ हैं तो मकर लग्न में अच्छे फल प्रदान नहीं करेंगे। चंद्रमा अगर कहीं भी राहु और केतु के साथ पीड़ित हैं, उनकी युति है या इन ग्रहों की उनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित रूप से हम चंद्रदेव के शुभ फलों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही चंद्रदेव अगर स्वराशिस्थ होकर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं या उच्च के होके पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति होगी, अच्छा जीवन साथी मिलेगा और जीवन सामान्य रूप से ठीक ठाक चलता रहेगा। सूर्यदेव मकर लग्न में अष्टमेश होते हैं। अष्टम भाव गुप्त विद्या का होता है।
अष्टम भाव आध्यात्मिकता का होता है, अष्टम भाव मृत्यु का होता है, अष्टम भाव आपके जीवन साथी का धन भाव भी होता है। तो सूर्य देव मकर लग्न के लिए शुभ भाव के स्वामी नहीं है, तो बहुत शुभ फलों की अपेक्षा नहीं की जा सकती, परंतु अष्टम भाव में स्वराशिस्थ होकर बैठ जाने से व्यक्ति की आयु में वृद्धि करेंगे और व्यक्ति की आत्मा को निर्बल बनाने का कार्य करेंगे और व्यक्ति शोधात्मक कार्यों में, रिसर्च में सफल होगा, ज्योतिष में सफल होगा और लोगों के लिए जीवनदायक का कार्य करेगा। नवम भाव में कन्या राशि के बारे में हम बता ही चुके हैं। दसम भाव में तुला राशि शुक्रदेव की राशि है, जो कि पंचमेश भी है, योग कारक भी है। इसी के साथ एकादश भाव में मंगल देव की राशि है, वृश्चिक राशि है। द्वादश भाव में धनु राशि है, गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। तो इस तरह से मकर लग्न के लिए लग्नेश शनिदेव, पंचमेश और दशमेश शुक्रदेव, भाग्येश नवमेश बुधदेव शुभ ग्रह हैं, हमेशा शुभ फल प्रदान करेंगे। चंद्रमा भावानुसार शुभ फल दे सकते हैं। इसी के साथ सूर्यदेव, गुरुदेव बृहस्पति इस लग्न के लिए अशुभ फल प्रदाता है। तो शनिदेव की, शुक्रदेव की, बुधदेव की महादशा अंतर्दशा व्यक्ति के लिए लाभदायक होगी, परंतु सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं होगी। मकर लग्न के व्यक्ति को माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। मकर लग्न के व्यक्ति को शनि देव को प्रसन्न रखने का कार्य करना चाहिए, भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। उससे चंद्रमा संतुलित रहेंगे और शनि देव प्रसन्न रहेंगे और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बाकी सूर्य को जल देके आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए रखने का कार्य कर सकते हैं, सूर्यदेव की प्रसन्नता मिलेगी। गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए भगवान कृष्ण की पूजा करने के साथ साथ जो है मकर लग्न के व्यक्ति बृहस्पतिवार को पीले फलों का दान कर सकते हैं। प्रमुख रूप से केले का दान करके मकर लग्न के लोग गुरुदेव बृहस्पति की अशुभता को कम कर सकते हैं और मकर लग्न के व्यक्तियों को जलीय कार्यों से लाभ मिल सकता है। यह मकर लग्न के बारे में एक सामान्य जानकारी रही। पूर्ण फलादेश के लिए जातक के अष्टक वर्ग, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, महादशा अंतर्दशा के साथ साथ गोचर का भी बहुत असर होता है। इन सारी चीज़ों को एक साथ देखने के बाद ही किसी व्यक्ति के बारे में सटीक फलादेश किया जा सकता है। सामान्य जानकारी का लाभ उठाइए और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाइए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय वैदिक।